एस्ट्रोलिनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की कुंडली के बारे में बात करेंगे जो बहुत छोटे स्तर यानी कि झुग्गी झोपड़ी से स्टार्ट किया और आज उसके घर में प्राइवेट जेट खड़े होते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। लोग तो संघर्ष करते हैं और बीच में ही टूट जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। सही बात यह है कि जब भाग्य साथ देता है तभी आदमी बुलंदियों तक जाता है। आप कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो आप नहीं जानते हैं कि वो कितने आगे जाने वाला है, और कुछ गरीब पैदा होते हैं वो गरीबी में ही गुजर बसर करके चले जाते हैं। ये अगर आप कुंडली जानते हैं, देखना जानते हैं, तो आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की मंजिल कहां है। इन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला वो काम आप समझिए कि चलता चला गया, और एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए उसमें सेटबैक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सीढ़ी चढ़े और एक सीढ़ी पीछे आ गए तो ऊंचाइयों को प्राप्त करना मुश्किल है। मेहनत करके आदमी बहुत आगे चला जाता है, फिर पीछे आ जाता है, तब आदमी कहता है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। और यही सही है कि जब भाग्य साथ देता है तभी आदमी की उन्नति होती है। आज हम इस कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। ये गौतम अडानी उद्योगपति की कुंडली है। इन्होंने भारत में ही एक बड़ी सफलता अर्जित की है और बहुत छोटे छोटे काम करने से शुरू की। नौकरी से ही शुरुआत करके इस मुकाम पर ये पहुंच गए। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है और लग्ने स्वयं सूर्य होते हैं जो कि लाभ भाव में हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि लग्न जब भी लाभ भाव में जाती है तो ये राजयोग देती है, और ये तब और अच्छा हो जाता है जब लग्न मित्र राशि में हो। यहां पर बुध की राशि है, मित्र की राशि है। शुक्र और बुध का ही शुभ कर्तरी योग भी यहां लगा हुआ है। तो इसका अर्थ यह होता है ऐसा जातक जिस काम में भी हाथ डालता है, इनका जो दिमाग है वो इस तरह का है कि बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, और ये जिस काम में भी हाथ डाल देते हैं उसी में इनकी फतेह होती है। इनकी जो शुरुआत थी, तो शुरुआत में जैसे कि आप देखेंगे कि लग्न को शुक्र और बुध का शुभ कर्तरी है, तो बुध ने इनको शुरुआत में ही कोई छोटा मोटा काम करवाया और इसके बाद इन्होंने हीरे से संबंधित काम किया। शुक्र हीरा होता है, तो हीरे से संबंधित जब इन्होंने व्यवसाय किया, बुध व्यवसाय दशम घर कर्म का स्वामी है, वहां पर बुध हैं, तो बुध और शुक्र के जो शुभ कर्तरी योग है उसके अनुसार इन्होंने जल्दी ही एक काम शुरू किया जो हीरे का बिजनेस था, और उससे इन्होंने उन्नति पाना शुरू कर दी। वो इनकी कुंडली कहती है। अब इसके बाद जो मैं कहता हूं कि राजयोग कुंडली में होना ही चाहिए, अन्यथा आप यही कहेंगे कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। और अगर कुंडली में राजयोग है तो सफलता मिलती है। इसमें देखिए आप, वृश्चिक और मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं जो योग कारक हैं,
सिंह लगन में जो मंगल होते हैं योग कारक होते हैं, और नमा भाव भाग्य भाव में स्वराशि बैठे हैं, यहां भी मंगल रोचक योग का ही फल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब मंगल यहां क्या देने वाले हैं। जाहिर है यहां ये राजयोग कारक हो गए और यहां ये राजयोग देंगे। तो मंगल ने इनको प्रॉपर्टी के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल ने इनको प्रॉपर्टी भाग्य से ही इतनी दिलाई कि आज इनके पास झोपड़ी नहीं, झोपड़ी बहुत पीछे की चीज हो गई। आज तो इनके पास एस्टेट हैं, फार्म हाउस हैं और वहां प्लेन खड़े रहते हैं। ये मंगल ही दे सकते थे। दूसरा योग आप देखेंगे, एक मैंने कुंडली आपको दी है, वो जो है दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की कुंडली है। उसमें भी एक योग है जो आपने ध्यान दिया हो तो सूर्य की यही पोजीशन है और गुरु की भी यही पोजीशन है। इनकी कुंडली में फिर देखिए आप कि गुरु फिर इनके लग्न को देखते हैं और लग्नेश को देखते हैं, गुरु इनके मित्र भाव को भी देखेंगे। तो गुरु ने जब ये पोजीशन दे दी तो फिर इसमें कोई औचित्य नहीं रह गया कि इनको राजयोग प्राप्त ना हो। जब गुरु, चूंकि सूर्य गुरु के मित्र हैं और जब मित्र देखेगा, मित्र वो भी गुरु जैसा, तो क्या नहीं दे सकता। तो ये इसी तरह से बनी कुंडली। तो ये आज तो नहीं लेकिन एक समय में भारत के सबसे बड़े व्यक्ति होंगे। गुरु चंद्र का गज केसरी योग बना हुआ है। चंद्रमा इसमें द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, गुरु अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और आपके जो है ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव और के मालिक गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में। तो यहां इनकी जो पत्नी होगी, चूंकि पत्नी का भी घर है, पत्नी जो रहेगी वो भी बहुत अच्छे प्रोफेशन में होगी। अब दूसरा यह है कि चूंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो अष्टम की और द्वादश की, अष्टम द्वादश का स्वामी गुरु और चंद्र सप्तम हाउस में युति करके बैठे हैं। तो इनका जो व्यापार है वो समुंदर से लेके आसमान तक है और उसी से गज केसरी बनता है तो बहुत धन आता है। चंद्रमा धन का कारक होता है। दूसरा आप देखिए शनि और केतु, और यहां राहु भी हैं। शनि और केतु और राहु और शुक्र, शुक्र के साथ जब भी राहु होगा तो पत्नी अंतर्जाती होने की संभावना रहती है और हो सकता है इनकी पत्नी हो भी। राहु शनि केतु ये जो एक योग बनता है, ये योग इनको थोड़ा सा बीमारी के लिए तो अवश्य है। इनको कुछ बीमारियां ऐसी आएंगी जो काफी अधिक परेशान करेगी, लंबी बीमारियां इनको होंगी। लेकिन शनि और केतु दोनों यहां पर जब बैठे हो, तो शनि तो यहां स्वराश है, केतु साथ में बैठ गया, तो दुश्मन जो भी इनका बनेगा वो मात खाएगा। राहु यहां हल्का है, यहां धोखा दे देता है। कई बार इनको धोखे होंगे और वो भी इनके मित्र ही धोखा देंगे। कई बार मित्रों के कारण इनको धोखा होगा, कई बार इनको यात्रा पर जा रहे होंगे तो धोखा होगा। लेकिन शनि और केतु इस राहु पर भारी पड़ने वाले हैं। धोखा देने वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा, पकड़ा जाएगा। तो ये है गौतम अडानी की जन्म कुंडली, जो ये कहती है
कि इसमें जो ये राजयोग, जो गुरु और सूर्य बुध मंगल का ये जो राजयोग है, ये इनको देश का सबसे बड़ा व्यक्ति यानी सबसे धनी व्यक्ति बना सकता है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।